सृष्टि के प्राचीन काल में जब सतयुग की शुरुआत हो रही थी, तब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने आने वाले युगों की दिशा बदल दी। महान अरश्य कश्यप, जो असंख्य जीवों के जनक माने जाते हैं, उनकी दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। एक दिन प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने दोनों से कहा कि वे जो भी वरदान चाहें मांग सकती हैं। यह साधारण क्षण नहीं था, क्योंकि इन दोनों स्त्रियों की इच्छाएं ही आगे चलकर देवताओं, नागों और पक्षियों के भाग्य को तय करने वाली थीं। कद्रु ने बिना देर किए अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि उसे 1000 पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्र जो अत्यंत बलवान हों और जिनका विश्व संसार में सबसे अधिक भयानक हो। आरष्य कश्यप ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। अब बारी विनता की थी। विनता ने अलग मार्ग चुना। उसने कहा कि उसे संख्या नहीं चाहिए, बल्कि शक्ति चाहिए। उसने केवल 2 पुत्रों का वरदान मांगा, लेकिन वे दोनों इतने तेजस्वी और शक्तिशाली हों कि कद्रु के 1000 पुत्रों से भी अधिक प्रभावशाली बने। आरष्य कश्यप ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, पर साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि उसके पुत्रों के जन्म में बहुत अधिक समय लगेगा और उसे असाधारण धैर्य रखना होगा। समय बीतता गया। वर्षों ने शताब्दियों का रूप ले लिया। धीरे धीरे 500 वर्ष बीत गए। एक दिन कद्रु के अंडों में हलचल होने लगी और कुछ ही समय में उनमें से हजारों भयंकर नाग जन्म लेने लगे। उनकी फुफकार और काली चमक देखकर कद्रु आनंद से भर उठी। उसे लगा कि उसकी जीत हो चुकी है। उसने विनता की ओर व्यंग्य भरी नजरों से देखा और उसे ताने देने लगी कि उसके पुत्र शायद कभी जन्म ही नहीं लेंगे। यह सुनकर विनता का मन टूट गया। 500 वर्षों का धैर्य एक पल में खत्म हो गया। क्रोध और दुख के आवेग में उसने अपने एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ दिया। अंडे से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका तेज सूर्य के समान था, पर उसका शरीर अधूरा था क्योंकि उसका निचला भाग विकसित नहीं हुआ था। उस बालक का नाम अरुण था। उसने अपनी मां की ओर देखा और कहा कि अधीरता के कारण उसने अपने ही पुत्र को अपूर्ण जन्म दिया है। उसने यह भी कहा कि इस गलती का परिणाम विनता को भुगतना पड़ेगा और उसे अपनी बहन कद्रु की दासी बनकर रहना होगा। यह श्राप देकर अरुण आकाश की ओर चले गए और आगे चलकर सूर्यदेव के सारथी बने। विनता अब पछतावे में डूब गई थी। उसने दूसरे अंडे की रक्षा करने का निश्चय किया, क्योंकि अरुण ने उसे बताया था कि उसी अंडे से जन्म लेने वाला उसका दूसरा पुत्र उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। समय बीतता रहा, लेकिन इस बीच कद्रु ने विनता को हमेशा के लिए अपनी दासी बनाने की योजना बना ली। समुद्र मंथन के समय जब दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा प्रकट हुआ, तब कद्रु ने एक चाल चली। उसने विनता से घोड़े के रंग पर शर्त लगाई। विनता को विश्वास था कि घोड़ा पूर्णतः सफेद है, जबकि कद्रु ने दावा किया कि उसकी पूंछ काली है। शर्त यह थी कि जो गलत साबित होगा वह दूसरे का दास बन जाएगा। रात में कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि सुबह वह काली दिखाई दे। कुछ नागों ने इस छल से इनकार किया, पर कद्रु के श्राप के भय से बाकी नागों ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह जब दोनों बहनें वहां पहुंची, तो घोड़े की पूंछ सचमुच काली दिखाई दी। विनता शर्त हार गई और उसे कद्रु तथा उसके नागपुत्रों की दासी बनकर रहना पड़ा। एक रानी का जीवन अब अपमान और सेवा में बदल गया। फिर भी वह आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे अपने दूसरे अंडे से जन्म लेने वाले पुत्र का इंतजार था। समय फिर आगे बढ़ा और 500 वर्ष और बीत गए। अंततः वह क्षण आया जब विनता के दूसरे अंडे में हलचल हुई। पर इस बार यह सामान्य घटना नहीं थी। जैसे ही अंडा फूटा, प्रकृति में अजीब परिवर्तन होने लगे। पर्वत कांप उठे, आकाश में बिजली चमकने लगी और एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस अंडे से एक विशाल और तेजस्वी पक्षी का जन्म हुआ, जिसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और जिसके पंखों की शक्ति से आकाश भी कांपने लगा। वही था गरुड़, पक्षियों का भविष्य का राजा। गरुड़ के जन्म से देवताओं तक में हलचल मच गई। उसकी चमक इतनी प्रखर थी कि स्वर्गलोक के देवता भी भ्रमित हो गए। कुछ समय बाद उन्हें ध्यात हुआ कि यह अग्नि का प्रकोप नहीं, बल्कि कश्यप और विनता का पुत्र है। गरुड़ जन्म लेते ही आकाश में उड़ने लगे और उनकी शक्ति देखकर सभी चकित रह गए। लेकिन जब वह अपनी मां के पास लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी मां दासी का जीवन जी रही है और नागों की सेवा कर रही है। यह दृश्य देखकर गरुड़ का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि वह इस अपमानजनक स्थिति में क्यों रह रही हैं। तब विनता ने पूरी कहानी बताई और कहा कि एक शर्त के कारण वह कद्रु की दासी बन चुकी है,
यह सुनते ही गरुड़ ने संकल्प लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी मां को इस गुलामी से मुक्त कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय जगन्नाथ।